नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे झांसी की रानी का अगला भाग। इसके पहले मैंने बताया था कि झांसी की रानी कौन थी। अब इसके अगले क्रम में हम पढ़ते हैं। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। अब कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई के पिता मोरोपंत तांबे बाजीराव तांबे के यहाँ उनकी सेवा में रहते थे, अर्थात उनके यहाँ काम करते थे। बाजीराव तांबे कानपुर के महाराजा, तो उनके यहाँ ये काम करते थे कानपुर के बाजीराव तांबे के घर में। और उन्हीं का जो दत्तक पुत्र था, अर्थात गोद लिया हुआ पुत्र, बाजीराव तांबे का गोद लिया हुआ पुत्र कौन थे? नाना साहब पेशवा। ये नाना साहब थे। और ये रानी लक्ष्मीबाई अपने पिता के साथ, चूँकि उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए अपने पिता के साथ बाजीराव तांबे के यहाँ जाया करती थीं। तो वहाँ उन्हें सब लोग छबीली कहकर पुकारते थे। बाजीराव तांबे के दरबार में वहाँ के लोग उन्हें छबीली, क्योंकि बड़ी चंचल सी थी, इसलिए रानी लक्ष्मीबाई को छबीली कहकर पुकारते थे। और वे किनके साथ खेलती थी? नाना साहब के साथ खेलती कूदती थी। तो कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन, मुँह बोली अर्थात जो सगी बहन न हो, जिनसे ब्लड का रिलेशन न हो, ऐसे ही हम किसी को अगल बगल आसपास के लोग को भैया दीदी कहते हैं, वैसे ही वो जो नाना साहब थे वे रानी लक्ष्मीबाई को क्या कहते थे? बहन कहते थे। और वे उन्हें छबीली के नाम से पुकारते थे। तो रानी लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। वह अपने पिता की अकेली संतान थी। चूँकि उनकी माता की मृत्यु हो गई थी बीमारी के कारण, इसलिए वह अपनी पिता की अकेली संतान थी। पिता की संतान कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई, अकेली संतान। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। वे नाना साहब के साथ ही पढ़ती थी और उन्हीं के साथ खेली भी थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। जब लड़कियां छोटी होती हैं तो वो गुड्डे गुड़ियों से खेलती हैं और किचन के सामान से खेलती हैं, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई शुरू से ही क्या थी? बहुत वीर थी, वीरांगना थी वो। और वो किससे खेलती थी? बरछी ढाल से, कृपाण से और कटारी से खेलती थी। ये सब युद्ध के शस्त्र हैं, तो वे इन्हीं चीज़ों से खेला करती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद जुबानी थी। जुबानी अर्थात कंठस्थ याद। तो वीर शिवाजी की जो वीर गाथा थी उन्हें जुबानी याद थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती हैं कि बुंदेल के हर बोलों के मुँह हमने यह सुनी कहानी थी कि वह खूब लड़ी, मर्दानों के समान लड़ी। वह कौन थी? झांसी की रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह, स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। अब देखते हैं कि बचपन से उनमें क्या था? युद्ध कौशल का विकास हो रहा था। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह, स्वयं वीरता की अवतार। जैसे हमारे देवी देवताओं में से एक हैं लक्ष्मी या दुर्गा, वह उनके समान वीर थी। लक्ष्मी और दुर्गा के समान ही वह स्वयं रानी लक्ष्मीबाई वीर थी या वीरता की अवतार थी। वो उन्हें वीरता का अवतार इसलिए कहा गया है क्योंकि उनमें बचपन से ही वीरता थी, वह किसी से नहीं डरती थी। देख मराठे पुलकित होते, मराठे वे मराठा समाज में वहाँ रहती थी, इसलिए कहते हैं कि पुलकित होना, खुश होना। उन्हें देखकर मराठे खुश होते थे। उनकी तलवारों के वार देखकर मराठे क्या होते थे? खुश होते थे। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। वे क्या करती थी? नकली युद्ध करती थी। व्यूह रचना अर्थात कैसे दुश्मनों को परास्त करना है, इसकी वो रचना करती थी, वह बनाती थी इसे, यह उसके नियम बनाती थी कि कैसे हमें व्यूह रचना करनी है, कैसे हमें दुश्मनों को मात देनी है, किधर से जाकर उन पे वार करना है। और वह
खूब खेलना, खूब शिकार, खूब मतलब बहुत अधिक, वह शिकार खेलने जाती थी, अर्थात जंगल में जाकर जानवरों पर निशाना लगाती थी। सैन्य घेरना, सेना को कैसे घेरा जाता है। दुर्ग तोड़ना, अर्थात किला को कैसे, दुर्ग के यहाँ पे दुर्ग से यहाँ तात्पर्य है किला, किले को कैसे तोड़ा जाता था। ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। खिलवाड़ मतलब खेल, उनका प्रिय खेल क्या था, सेनाओं को घेरना, किले को तोड़ना, ये उनके प्रिय खेल थे। जबकि आमतौर पे आप देखेंगे कि बच्चों का प्रिय खेल क्या होता है, वे या तो खिलौनों से खेलते हैं या छोटे मोटे ऐसे ही कुछ गेम खेलते रहते हैं। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही वे बस युद्ध कौशल की ही बातें करती थी। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भगवान थी। महाराष्ट्र जो मराठी लोग हैं उनकी कुल देवी कौन थी, भवानी, भवानी माँ, दुर्गा माँ उनकी आराध्य, जिनकी हम आराधना करते हैं, वो उनकी आराध्य देवी थी। और मराठी लोग जिन्हें कुल देवी मानते थे उन्हें रानी लक्ष्मीबाई भी कुल देवी मानती थी। उनकी आराध्य देवी कौन थी, भवानी अर्थात दुर्गा। दुर्गा माँ हमारे लिए शक्ति का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है, तो वे उन्हें ही अपनी आराध्य देवी मानती थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हमने बुंदेलों के मुँह से क्या कहानी सुनी थी कि मर्दों के समान लड़ने वाली कौन थी, झांसी वाली रानी थी। आगे के भाग में हम फिर मिलेंगे।